हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें हम अपना यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। और आज हमारी क्लास है 12। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस मेरे चैनल को जानते हैं और आप मेरे ग्रुप में पहले से ऐड हो तो इसे अदर स्टूडेंट को शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो। अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। हम पढ़ रहे थे जैन धर्म, जैन दर्शन पढ़ रहे थे। धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम दर्शन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे अपना जैनिज्म। जैन दर्शन में हम काफी कुछ पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो, फिर बाकी की चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। अब हमें पढ़ना था सेक्ट्स, जिसे कहते हैं ब्रांचेस भी। क्या होता है, जब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर खत्म हो जाते हैं, 72 वर्ष की उम्र में आपके महावीर स्वामी कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने देह का त्याग कर देते हैं, तो जो इनके अनुयायी रहते हैं यानी कि फॉलोअर्स रहते हैं, उनके बीच में मतभेद होता है कुछ चीजों को लेके। तो ये क्या होता है, फिर 2 ब्रांचेस में बट जाते हैं, जिसे सेक्ट्स कहते हैं। ये 2 ब्रांचेस में बट जाते हैं। इन दोनों के विचार में थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है। तो जो आपके महावीर की मतलब ओरिजिनल टीचिंग को, जो ओरिजिनल उनकी वास्तविक शक्ति उसी को सिर्फ मानते हैं, उन्हें हम कहने लगते हैं दिगंबर। दिगंबर। ठीक है। और जो थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं, लिबरल का सेंस है यहाँ, थोड़ा उदारवादी हो जाते हैं, और ओरिजिनल टीचिंग जो होती है, वास्तविक शिक्षा जो रहती है आपके महावीर की, उसको ना मान के थोड़ा सा उदार होके सोचने लगते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर। अब क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है इन दोनों सेक्ट्स में, इसे हम जानते हैं। तो फर्स्टली आपका ये दिगंबर जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, दिग प्लस आपका अंबर, है ना। श्वेत का मतलब होता है सफेद, और अंबर मतलब वस्त्र। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये थोड़े लिबरल हो गए थे, इसलिए इन्होंने क्या किया,
जो दिगंबर थे ये स्त्रियों को मानते थे कि वो कैवल्य नहीं हो सकती, वो कैवल्य की प्राप्ति स्त्री क्यों नहीं हो सकती। अगर कोई स्त्री चाहती है कि उसे कैवल्य की प्राप्ति हो तो उसे अगले जन्म में पुरुष बन के आना होगा। लेकिन आपके जो श्वेतांबर थी, श्वेतांबर आपका जो सेक्स था, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, एक स्त्री भी कैवल्य हो सकती है, कैवल्य की प्राप्ति उसे हो सकती है और वो फॉलो कर सकती है, इसके लिए वो फॉलो कर सकती है श्वेतांबर को। ठीक है, फॉलो कर सकती है श्वेतांबर को, जिसमें वो सफेद वस्त्र को धारण कर सकती है। इसमें पुरुष भी होते हैं, वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दूसरा अंतर, कि ये कहते थे कि वुमेन्स को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैवल्य यानी कि मोक्ष जिसे कहते हैं, कैवल्य स्त्री यानी वुमेन्स को प्राप्त नहीं हो सकता। और इनका मानना है कि वुमेन्स भी यानी कि स्त्री भी एलिजिबल है कैवल्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और इनका मानना है कि जो बेसिक टीचिंग है, बुद्धा ने जो बेसिक टीचिंग दी थी, उनकी बेसिक शिक्षा रही बुद्ध की, उनको ये मानते थे। और जो 24 तीर्थंकर थे उनको ये ईश्वर के रूप में मानते थे। ठीक है, और श्वेतांबर में क्या होता था, ये जो दिगंबर था इसमें 24 तीर्थंकर को की पूजा, डिवेशन, भक्ति की जाती थी। और इसमें श्वेतांबर में जो 24 तीर्थंकर थे उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता था, गॉड। यहाँ भक्ति की जाती थी और यहाँ उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। दिगंबर बेसिकली जो हमारे महावीर स्वामी थे उनकी बेसिक टीचिंग थी, महावीर स्वामी। ठीक, और जो आपका श्वेतांबर सेक्ट्स आया, ये इसके फॉरनर, आप प्रवर्तक कह सकते हो, वो रहे संघभद्र, श्री संघभद्र। ठीक है, इसमें हार्ड पीनस, हार्ड पीनेंस यानी कि कठिन तपस्या पे फोकस रहता था। और इसमें क्या था, ये थोड़े उदारवादी थे, लिबरल थे। उदारवादी थे, लिबरल थे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या था, इतनी तो मैंने बता दिया कि इतने डिफरेंसेस थे। ये दिगंबर था, ये दिशा को वस्त्र मानते थे और ये सफेद वस्त्र पहनते थे, इसलिए श्वेतांबर था। इसमें दिगंबर में स्त्रियों को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी और श्वेतांबर में स्त्रियों को भी कैवल्य की प्राप्ति हो सकती थी। दिगंबर बेसिक टीचिंग थी जो बुद्धा की, और जो 24 तीर्थंकर थे उनकी भक्ति की जाती थी। बेसिक टीचिंग बुद्धा की महावीर स्वामी की मानी जाती थी। और श्वेतांबर में जो 24 तीर्थंकर थे उनको गॉड के, ईश्वर के रूप में माना जाता था।
दिगंबर के जो आप फॉररनर बोले जा सकते हैं, ये थे आपके स्वामी महावीर, क्योंकि इनकी ही टीचिंग को यहाँ पे बेसिकली माना जाता था। और यहाँ पे जो संघभद्र थे, श्री संघभद्र, इनको फॉररनर यानी प्रवर्तक माना गया श्वेतांबर का। ये हार्ड पेनेंस यानी कि कठोर तपस्या पे फोकस करते थे दिगंबर, और आपके जो श्वेतांबर थे वो बहुत उदारवादी थे। अब इसमें ये सब तो डिफरेंसेस हो गए, अब इक्वल क्या हुआ, सेम क्या था इन दोनों में? तो सेम था कि दोनों ही सोल को यानी आत्मा को मानते थे। दोनों ही सेक्ट्स जो थे वो आत्मा को मानते थे और गॉड को यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। ये इन दोनों की समानता थी। तो इतना आपने सेक्ट्स के बारे में सुन लिया, समझ लिया कि आपके श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट्स थे जैनिज्म के। अब हम आगे पढ़ते हैं। लिटरेचर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, जैन धर्म की तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स, ठीक है। जैन धर्म की तत्व मीमांसा को पढ़ेंगे। इस फिलॉसफी, इस दर्शन के अनुसार जो पूरा संसार है वो किससे बना है? कुछ द्रव्य से बना है, न्यूमरस द्रव्य से बना है। द्रव्य यहाँ का सेंस है आपका सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस से मिलकर ये पूरा संसार बना हुआ है, ठीक है। अब हमको समझना है सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी, आप इसे मैटर भी बोल सकते हो। जो सब्सटेंस होते हैं उनकी दो क्वालिटीज, दो गुण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है परमानेंट, एक हो सकता है टेम्पोररी। ठीक है, दो तरह के गुण हो सकते हैं। परमानेंट है, इसका मतलब ये स्थायी है, ये गुण चेंज नहीं होते। जैसे कि काइंडनेस हो गया, दयालुता, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि आपकी ईमानदारी, ये सब परमानेंट गुण होते हैं किसी में। और टेम्पोररी हो गई आपकी चेंजेबल, जो चेंज हो सकती है, वो आपकी नींद है, आपकी हंगर यानी कि भूख है। ठीक, तो किसी वस्तु में, किसी सब्सटेंस में दो तरह की क्वालिटीज होती हैं, एक परमानेंट क्वालिटीज और एक टेम्पोररी। इनके अनुसार जो आपकी ये परमानेंट क्वालिटी है, जो परमानेंट क्वालिटी होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और किसी की पर्सनालिटी, किसी के व्यक्तित्व को एक्चुअली शो करती है ना। इसी से किसी का व्यक्तित्व, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो शो कर होती है। और यही क्वालिटी जो है वो है द्रव्य, सब्सटेंस। इन दोनों को मिला के द्रव्य बनता है। परमानेंट तथा टेम्पोररी क्वालिटीज को मिला के, इन दोनों को मिला के बनता है आपका सब्सटेंस यानी कि द्रव्य। अब सब्सटेंस को हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा
बस वो थोड़े से नॉलेज के लिए पढ़ा, बैकग्राउंड हमने जाना। अब जो जानेंगे हम वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब्सटेंस आपके पहला सब्सटेंस है आपका एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड, ओके। और दूसरा सब्सटेंस है आपका नॉन एक्सटेंडेड। नॉन एक्सटेंडेड, इसे हिंदी में बोलते हैं आस्तिकाय। आस्तिकाय, और इन्हें बोलते हैं अनास्तिकाय। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने। एक्सटेंडेड जो होते हैं आपके आस्तिकाय होते हैं, इनको स्पेस यानी कि ये स्थान घेरते हैं, इन्हें स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है, स्पेस की जरूरत होती है। और जो ये नॉन एक्सटेंडेड होते हैं, इनको जगह की जरूरत नहीं होती। जैसे कि कोई पर्सन है ना, ये पर्सन है, अगर ये कहीं इसे बैठना है तो ये स्थान घेरेगा नहीं, या ये खड़ा भी रहेगा तो ये स्थान को घेरेगा। इसको जगह की जरूरत होगी, स्पेस की जरूरत होगी। परंतु अगर कहीं हवा चल रही है तो क्या आप मानते हो उसे स्पेस की जरूरत होगी? उसे स्थान की जरूरत नहीं होगी। इस डिफरेंस को आप समझ रहे हो? उसी प्रकार जो एक्सटेंडेड चीजें आएंगी सब्सटेंस में, उन्हें स्थान घेरने की मतलब स्थान घेरते हैं, वो स्थान की जरूरत है, प्लेस की जरूरत होती है, बट इन्हें नहीं होती है। अब आपके एक्सटेंडेड में यानी कि आस्तिकाय में भी दो चीजें आएंगी, है ना। ध्यान से समझना, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके नेट में आता है। पहला है आपका जीव, है ना, जीव जिसे कहते हैं जीव। और दूसरा है आपका अजीव, इसको जीवा अजीवा भी बोलते हैं, अजीव। तो ये आपके हो गए एक्सटेंडेड में जीव और अजीव। जीव का मतलब हो गया लिविंग। लिविंग आप समझ रहे हो ना, जो जीव जीवित है। और अजीव का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग तो आप सभी बेहतर ढंग से जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब इस जीव में क्या आएगा? इस जीव में आएगा आपकी आत्मा, आपका सोल, है ना, आत्मा आपकी। आत्मा क्या है? लिविंग है, आपका सोल। अब इस अजीव में क्या आएगा? इस अजीव में आपकी, देखिए इसे आत्मा बोलते हैं जीव को, और अजीव को हम यहां बोलते हैं बॉडी, शरीर। ठीक। अब इस अजीव में क्या आएगा? अजीव में भी 4 चीज आएंगी, धर्म, इंग्लिश, हिंदी। सभी बच्चे ध्यान रखना कि आपको सेम वही चीज लिखनी है जो लिखा है, आप इसको ट्रांसलेट मत करने लगना। फिलॉसफी की किसी भी चीज को, वर्ड्स को, जब तक मैं ना बताऊं कि इसे इंग्लिश में लिखना है या आता है, ट्रांसलेट मत करना। उद्गल, है ना, और आपका आकाश। समझ गए आप लोग? और जो ये आपका
बी था नॉन एक्सटेंडेड यानी अनास्तिकाय, इसमें आपका बस एक चीज आता है काल यानी कि टाइम, है ना। इतना समझ के आप लोग इस चीज को, आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली इन सारी चीजों से ही आता है, हर बार आता है, तो हम किसी भी इन कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करेंगे। एक्सटेंडेड आप समझ चुके हो कि क्या होती है, नॉन एक्सटेंडेड आप समझ चुके हो कि जो स्थान नहीं घेरती है, और आपका एक्सटेंडेड स्थान घेरता है। और एक्सटेंडेड में भी दो पार्ट्स हैं आपके, जीवा, दूसरा अजीवा, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग में आपका आ गया, जीवा में आपका आ गया सोल यानी आत्मा, अजीवा में आपका शरीर हो गया, जिसमें धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश आते हैं। नॉन एक्सटेंडेड में हमें सिर्फ काल पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसी कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। सोल यानी कि आत्मा। अब इनके अनुसार, जैन फिलॉसफी के अनुसार आत्मा क्या होती है? ये आत्मा होती है आपकी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। जैसे वैदिक में इसे क्या मानते हैं, वैदिक में, वेदांत में आत्मा को हम ईश्वर मानते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसका कोई कलर नहीं है, कलर नहीं है, शेप यानी कि आकार नहीं है, ना रंग है इसका, ना कोई रूप या आकार। ठीक, इससे बताया गया है कि ये 2 टाइप्स की होती हैं। ये 2 टाइप्स की बताया गया होती है। पहली आपकी होती है मुक्त आत्मा। इंग्लिश वाले बच्चे आप भी सेम मुक्त आत्मा ही लिखना, मुक्त आत्मा। और दूसरी होती है बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा, ठीक, मुक्त आत्मा, बद्ध आत्मा। मुक्त आत्मा जो होती है वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट और ओमनीपोटेंट होती है। यानी कि क्या होती है ये? सारी जगह प्रेजेंट होती है, सर्वशक्तिमान होती है, सर्वज्ञ होती है आपकी ये मुक्त आत्मा। और बद्ध आत्मा, बद्ध आत्मा का मतलब होता है बाउंड, बाउंड सोल जो आपका हो गया, वो बंधी रहती है किसमें? आपके कर्मों में, कर्म में आपके बंधी होती है, इसलिए ये फ्री नहीं होती। मुक्त आत्मा क्या होती है? फ्री होती है। और जो आपकी मुक्त आत्मा होती है वो क्या कहलाती है? प्योर सोल, शुद्ध आत्मा, प्योर सोल। यानी कि इसे इमेंसिपेशन यानी कि साल्वेशन प्राप्त हो चुका है, मोक्ष की ओर ये बढ़ रही है। अब इस प्योर सोल यानी मुक्त आत्मा में 4 तरह की क्वालिटीज होती है, मतलब 4 गुण होते हैं। पहला है आपका अनंत। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग भी ये लिखना, अनंत दर्शन। One second.
अनंत दर्शन क्या पढ़े थे? अनंत दर्शन। दूसरी होती है अनंत जनना। थर्ड होती है आपकी अनंत सुखा। सुखा मतलब सुख। फोर्थ होती है आपकी अनंत वीर्य। ठीक, ये 4 क्वालिटीज होती हैं आपके शुद्ध आत्मा में, मुक्त आत्मा में, प्योर सोल में। इससे एक चीज जान लीजिए, अनंत दर्शन का यहाँ मतलब हो गया, वैसे इंग्लिश में आता नहीं है फिर भी मैं बता दूं, नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं कि आप इंग्लिश में नहीं बताती, हिंदी वाले बच्चे कहते हैं आप हिंदी में नहीं बताती। इनफिनाइट विजन या फेथ जिसे कहते हैं, और अनंत जन्ना को आपको कहते हैं इनफिनाइट नॉलेज। आएगा हिंदी में ही, याद रखना। अनंत सुख को कहते हैं इनफिनाइट ब्लिस, और अनंत वीर्य को कहते हैं इनफिनाइट पावर या फिर वायरलिटी। ओके, समझ गए आप इतना? अब इन 4 चीजों को कहते क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि मुक्त आत्मा की जो हमारी इमएंसिपेटेड सोल होती है उसकी ये 4 क्वालिटीज यानी 4 गुण होते हैं। लेकिन इन 4 गुणों को कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। समझ गए? अनंत चतुष्टय इंग्लिश में से कहते हैं 4 फोल्ड परफेक्शन। सोल, बट आप याद रखिएगा इंग्लिश में नहीं आएगा, ये अनंत चतुष्टय ही पूछा जा सकता है। लेकिन जब ये अनंत चतुष्टय, ये जो आपकी मुक्त आत्मा है, जब ये मिलती है, ये मुक्त आत्मा मिलती है मैटर से यानी कि पुद्गल से, यहाँ मैटर को पुद्गल कहा गया है, तब ये बन जाती है बद्ध आत्मा। जैसे वेदांत में आपने पढ़ा था, ये जब आत्मा प्योर रहती है तो ये ईश्वर रहती है, परम ब्रह्म रहती है। और जब ये माया में मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है? ये अपने अस्तित्व को भूल जाती है कि मैं ईश्वर हूं, और अपने आप को भूल के अविद्या में पड़ जाती है, जिसे परम ज्ञान द्वारा दूर किया जा सकता है और इन कोशों को हटा के मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार इन द सेम मैनर आपका जैनिज्म में भी सेम यही होता है कि ये मुक्त आत्मा जब मिलती है पुद्गल से तो ये बद्ध आत्मा बन जाती है और अपने अस्तित्व को भूल जाती है, और अपनी क्वालिटीज जो उसके ये 4 क्वालिटीज हैं अनंत चतुष्टय हैं उन्हें भी भूल जाती है। तो आपने ये समझ लिया कि जीवा, जो जीवा का कॉन्सेप्ट है, जीवा बताया था ना, ये जीवा का कॉन्सेप्ट यानी सोल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इसे समझने के बाद अब हम समझेंगे अजीवा। देखिए, जीवा समझ लिया, अब हम समझेंगे अजीवा का कॉन्सेप्ट। अजीवा में हमारी ये जो 4 चीजें हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आता है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। अब हमको समझना है अजीवा का कॉन्सेप्ट। अजीवा, ठीक। अजीवा के कॉन्सेप्ट में इसमें क्या है? इसमें सोल नहीं है यानी कि आत्मा नहीं है, और ना ही लाइफ है, जिंदगी नहीं है, ना जीवन है, ना ही आत्मा है आपके अजीवा में।
अब आजीवा की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको धर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। ये वो धर्म अधर्म मत मानने लगेगा जो हम समझते हैं। ये धर्म अधर्म पुद्गल ये सब वो मत समझिएगा जो हम जनरली समझते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि आपने धर्म के बारे में ये सब बातें भी सुनी होंगी। आपके जैनिज्म में सारी चीजें अलग होंगी जो अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमको क्या समझना है, जैसे ये सपोर्ट सिस्टम है ना, सपोर्ट करता है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा डायरेक्टली, बस आपसे इतना कि ये क्या है, धर्म क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये रट लीजिए, यही आता है, इससे अलग कुछ नहीं आता है। मीडियम ऑफ मोशन, गति का माध्यम। धर्म क्या है? गति का माध्यम। दैट मीन्स अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और कोई चीज हमें मूव करा रही है, जैसे कि मैं अभी आपको, आप नेट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक, नेट के लिए पढ़ते हो और कभी कभी क्या करते हो, बहुत अपसेट हो जाते हो, तो मैं आपको क्या करती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ। मैं आपको मोटिवेशन देती हूँ, समझाती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ। तो मैं आपको क्या करा रही हूँ, मूव करा रही हूँ। बढ़ते जाओ और अपने गोल को प्राप्त करो, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा रोल क्या है, धर्म का, क्योंकि मैं आपको गति प्रदान कर रही हूँ, है ना, गति, आप मूव कर रहे हो अपने गोल की तरफ। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, सपोर्ट सिस्टम हूँ और ये मीडियम ऑफ मोशन, गति का माध्यम बन रही हूँ, ठीक है। तो आपका धर्म क्या है, मीडियम ऑफ मोशन यानी गति का माध्यम। बस ये लाइन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ अधर्म। आपने धर्म अधर्म के बारे में ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता धर्म का मतलब। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना जब, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ धर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहा गया है। बस सेम ये लाइन रट लो, जब भी धर्म आए ये मैच करने को आता है, धर्म अधर्म पुद्गल ऐसे इस लाइन में लिखा होगा और इधर सेकेंड लाइन में कुछ उसके बारे में लिखा होगा, फिर आपको मैच करना होगा। तो जब धर्म लिखा होगा तो आपको मैच करना है गति का माध्यम यानी मीडियम ऑफ मोशन। अब अधर्म क्या है, तो अधर्म है आपका मीडियम ऑफ रेस्ट, यानी कि जो स्टॉप करता है, रोकता है, जो चीजें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, गति करने से रोक रही हैं, मीडियम ऑफ रेस्ट, आराम का माध्यम आप इसे कह सकते हो, आराम का माध्यम, माध्यम, है ना। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका गोल है कि आपका नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका गोल है जेआरएफ को अचीव कर लेना, ठीक। अब रास्ते में आपको रोक कौन सकता है, आपके फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने कहा चलो पार्टी करने चलते हैं, उन्होंने रोक दिया। आपके फोन्स पे आपके व्हाट्सएप दिन भर आते हैं, उन्होंने रोक लिया। आप घूमने जा रहे हो, उन्होंने रोक लिया। इस तरह की कई चीजें जो आपके रास्ते में आ रही हैं, जो आपको रोक रही हैं आपके जेआरएफ तक पहुंचने में, तो ये क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट, यानी आपको स्टॉप कर रही हैं गति करने से। गति का क्या मतलब है, मूवमेंट, मूवमेंट करने से आपको रोक रही हैं, तो ये क्या हो गई, मीडियम ऑफ रेस्ट। जैसे आपने खरगोश वाली स्टोरी पढ़ी होगी, खरगोश है ये और यहाँ पे उसे पहुंचना है,
ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये विन हो जाएगा, जीत जाएगा, और जो आपका कछुआ था यानी टोर्टाइस वो हार जाएगा। यहाँ पे क्या उसे मिलता है, एक पेड़ मिलता है ना। अब ये क्या करता है, ये जो रैबिट है यानी आपका खरगोश है वो यहाँ जाके सो जाता है, आपका रैबिट यहाँ जाके पेड़ के नीचे सो जाता है, या ये जो लाइन है विनिंग लाइन है वहां तक नहीं जाता है, रास्ते में पेड़ ने इसे रोक दिया, मूव करने नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, अधर्म हो गया, यानी मीडियम ऑफ रेस्ट स्टॉप कर लिया। होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बस मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट आप याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने पढ़ लिया धर्म, धर्म, अधर्म, आत्मा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाश, पुद्गल बचा है, पुद्गल भी पढ़ेंगे। आकाश, आकाश का यहाँ मतलब है कि जिसके अंडर में पूरा वो सारा एनवायरमेंट, आप कह सकते हो वो सारा पर्यावरण, एनवायरमेंट, पर्यावरण का मतलब आप जानते हो ना, परि प्लस आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो है हमारा पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, आकाश के अंतर्गत आता है वो सारी चीजें जो हमें चारों ओर से घेर के रखती हैं, जिसके अंदर सब कुछ घटित होता है, जो भी चीजें हो रही हैं इसके अंदर घटित हो रहा है, वो है हमारा आकाश। इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे बता दिया, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब हमारा बचा था क्या, पुद्गल। पुद्गल, यहाँ मैटर है जो आपका, यहाँ पे उसे पुद्गल कहा गया है, ये याद रखिएगा आप। यहाँ मतलब है पुद्गल ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एक्सक्यूट करती है, हमारी बॉडी में डायरेक्टली रहती है, और जब हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, दैट मीन्स जब हम मर जाते हैं, तो जो पुद्गल है जिससे हमारा शरीर बना है वो भी मर जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पुद्गल आप समझो, जैसे सांख्य में आपका क्या था, प्रकृति था ना, प्रकृति और पुरुष, पुरुष तो आपका सोल हो गया, आत्मा हो गई, और प्रकृति क्या थी, आपकी बॉडी थी ना, याद है, जो पढ़ रहे होंगे उन्हें याद होगा। प्रकृति आपकी बॉडी थी यानी शरीर था, और पुरुष आपका आत्मा थी, और माया, वेदांत में माया से ही सब कुछ आपका बना हुआ था, ठीक है, तो एक बॉडी भी इससे बनी हुई थी, उसी प्रकार आपका पुद्गल है। अब पुद्गल में भी 4 प्रकार की क्वालिटीज होती है इस पुद्गल में, वो कौन सी होती है, आपका टेस्ट होता है, कलर होता है, टच होता है, और क्या होता है आपका, स्मेल होता है। स्मेल को यहाँ कहेंगे गंध, रस, स्पर्श, रंग। रस, रंग, स्पर्श, गंध, ये आपके पुद्गल की क्वालिटीज यानी कि गुण है। पुद्गल को मैं एक बार और समझा देती हूँ। पुद्गल आप सुन रहे होगे तो जैसे कि ये आप समझ लो एक कैंडल है, ठीक, तो ये कैंडल क्या हो गया आपका, किससे बना हो गया, पुद्गल से, ये पुद्गल हो गया कैंडल।
और इसमें जो लाइट चल रही है, रोशनी आ रही है, वो आपकी क्या हो गई? सोल हो गई। समझ गए इस चीज को? मैंने प्रकृति और पुरुष का एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। तो पुद्गल आपका मैटर है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। अब पुद्गल के कुछ पार्ट्स होते हैं, मैं इन्हें इरेज कर दूं। इस पुद्गल के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक बार क्वेश्चन में आया था कि पुद्गल शब्द का यूज, इस्तेमाल किस दर्शन में किया गया है। इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पुद्गल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें है आपका अणु, ठीक है, अणु को कहते हैं एटम, और आपका अणु और स्कंध, स्कंध को हम मिक्सचर भी कहते हैं या फिर कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज आप याद रखो। एक चीज और याद रखो, पुद्गल, ये पुद्गल हो गया, प्लस जीव यानी कि आत्मा, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेंगे? वी, हम, हमारा अस्तित्व आएगा। समझ गए? अभी पुद्गल पढ़ते हैं। पुद्गल दो टाइप के होते हैं, अणु यानी एटम, स्कंध यानी मिक्सचर और कंपाउंड। अभी आप देख लो, एक चीज पूछा जाता है, पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? तो ये होता है आपका अणु, एटम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, ठीक, अणु है आपका, ये समझ लो। एक चीज जब है ये, और मिक्सचर क्या हो गया? ये कई अणु मिलके आपके बन जाते हैं मिक्सचर, ठीक। ये अकेला है तो ये अणु है, एटम है, और ये कई अणु मिल गए, कई एटम मिल गए तो आपका बन गया मिक्सचर यानी कंपाउंड यानी स्कंध। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा पार्ट पुद्गल का कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एटम। अब स्कंध क्या होता है? स्कंध, जैसे स्कंध ये हो गया, ठीक, ये कंपाउंड हो गया आपका, अलग अलग ये मिल गए तो ये आपका कंपाउंड हो गया, यानी कि आपका स्कंध। तो पुद्गल क्या होता है? अब पुद्गल क्या होगा? इन सबको मिला दीजिए आप, पुद्गल इन सबको मिला दिया तो बन गया हमारा पुद्गल। समझ गए? तो पुद्गल सबसे बड़ा पार्ट हो गया, पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट हो गया आपका एटम यानी अणु। ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अब आपने ये भी पुद्गल भी जान लिया। अब आपको क्या जानना है? आपने एक्सटेंडेड समझ लिया, नॉन एक्सटेंडेड समझ लिया, यानी आस्तिकाय अनास्तिकाय समझ लिया। आस्तिकाय में जीव आपका सोल आपने समझ लिया, अजीव में आपने धर्म अधर्म पुद्गल आकाश समझ लिया। अब नॉन एक्सटेंडेड आपका बचा है जिसमें आपको काल समझना है। काल, काल का क्या मतलब हुआ? काल, काल और आकाश मैंने बताया था। आकाश का मतलब हो गया जिसके जिसके अंदर सब घटित हो रहा है ना। हम आकाश के नीचे रहते हैं और जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे पृथ्वी पर, इस आकाश के नीचे घटित हो रहा है। उसी प्रकार काल, काल का मतलब हो गया समय, टाइम, जिसके अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। ये 24 घंटे का काल है यानी समय है, इसमें जो जो घटित हो रहा है। तो काल का मतलब सिर्फ समय है, आकाश का मतलब आप समझ गए कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जिसके अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। इन दो से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है,
जो आया है मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं जिससे हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब आपको समझना है आश्रव। इंग्लिश वाले भी आप आश्रव इसको रोमन में लिखना चाहो लिख सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है। आश्रव आपको समझना हिंदी में ही है, ये आपका आश्रव ही लिख के आएगा। आश्रव का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। आश्रव का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ ऑस्पिशियस एंड इविल कार्मिक मैटर इनटू द सोल, यानी जो हमारा सोल है, ठीक है, इस सोल, ये पवित्र हमारा सोल है, इस सोल के अंदर गुड और बैड, ऑस्पिशियस या इविल, किसी भी तरीके के अच्छे बुरे, किसी भी तरीके के कर्म जब इसमें प्रवेश करते हैं, इनफ्लो होता है अच्छे बुरे कर्मों का हमारी आत्मा में, तो ये कहलाता है आश्रव, यानी पुतगल का। सिंपल शब्दों में समझिए, पुतगल का इस जीव सत्ता में, ये जीव है आपका, आत्मा है, इस जीव सत्ता में जब ये पुतगल है ना, प्रवेश करे, तो समझ लीजिए क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है। ठीक है, ये किस वर्ड में आपको आएगा, सीधे यही लिखा रहेगा कि जीव सत्ता में, पुतगल का जीव सत्ता में प्रवेश, जो हमारे पुतगल है, पुतगल का जीव सत्ता में प्रवेश लिख के आ सकता है, या फिर आ सकता है सत्ता में प्रवेश, या फिर लिख के आ सकता है इनफ्लो ऑफ कर्मा इन सोल, ठीक। तो ये बस बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाता है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, बस आपको रटना है इस चीज को, जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर नहीं करना है, बस ये चीजें रट लीजिए, क्योंकि आपको ये मैच करने को आएगा और आपको ये बस मैच कर देना है। अब है आपका आश्रव हो गया, अब आपका होगा बंधन। यानी कि बॉन्डेज। अब ये जो जीव था हमारा, हमारी आत्मा थी, शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा थी, इस मुक्त आत्मा थी, इसमें जो ये मेटल्स आ गए, ये पुतगल आ गया, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉन्डेज, बंधन बना दे रहा है ना। आत्मा क्या हो जा रही है फिर, बद्ध आत्मा हो जा रही है, कर्मों में बंध जा रही है आत्मा, और इसी कर्म के बंधन को तोड़ के स्त्री पुरुष या कोई भी कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। समझ गए? तो बंधन का मतलब है कि जब जीव कर्मों में बंध जाता है, यानी कि पुतगल का जीव सत्ता में प्रवेश हो गया, आश्रव हो गया, तो जो हमारा जीव है वो बंधन में बंध जाता है और वो केवल की प्राप्ति तब नहीं कर सकता। इसे ही कहते हैं हमारा बॉन्डेज या बंधन, कर्मों के बंधन में बंध जाना। ये हो गया क्लियर आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्जरा। निर्जरा आप इसे सिर्फ रोमन में लिख सकते हो, इसका इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, शेडिंग।
शेडिंग और रिमूवल ऑफ कर्मा, रिमूवल ऑफ कर्मा। निर्जरा यानी जो आत्मा, जो हमारी जीव है, जो हमारी जीव है, उसके साथ जो हमारा जीव है, ये पुद्गल इससे जुड़ गया है, जो ये पुद्गल आके इससे जुड़ गया है, तो क्या हुआ है? बॉन्डेज हो गया है। इस पुद्गल का आश्रय होने से बॉन्डेज हो गया है। इन कर्मों की सफाई करना, शेडिंग करना, रिमूवल ऑफ कर्मा, इन कर्मों को बाहर निकालना क्या हो गया आपका? आत्मा से इनको बाहर निकालना, ताकि फिर से आत्मा में जो हमारी शुद्ध आत्मा थी, जिसमें अनंत चतुष्टय का गुण था, वो फिर से प्राप्त कर सके। तो शेडिंग और रिमूवल ऑफ कर्मा, कर्मों को हमें बाहर निकालना है, उन्हें उनका क्षय करना है। इसका मतलब हो गया निर्जरा। अब एक है संवर। ठीक, संवर बचा था। संवर का मतलब है जो कर्मों का आश्रय है। आश्रय मतलब कर्मों का आश्रय। जो जीव सत्ता है, ये जीव सत्ता में ये जो कार्मिक मटेरियल है कर्म का, इसमें प्रवेश हो जा रहा है। इनको रोकना, ये इसमें ना आ पाए, इसको रोकना ही है संवर। ठीक, स्टॉपेज करना और इनको बाहर निकालना, ये जो कर्म है इनको बाहर कर देना आपका है निर्जरा। क्लियर हो गया? चलिए मैं इसे किसी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आपका घर है ये, ठीक है? ठीक है, ये आपका घर है। अब आश्रय क्या हुआ? आश्रय को हम क्या कहेंगे? कुछ लोग, अब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाकू से बच्चे हो, आपका एग्जाम आने वाला है, आप शुद्ध हो, एकदम प्योर आत्मा हो, अनंत चतुष्टय का गुण है आपके अंदर। अब कुछ लोग हैं, वो आपके घर आना चाहते हैं, घर आ जा रहे हैं। ठीक, घर के अंदर आपके आ जा रहे हैं, ये लोग आ गए आपके घर के अंदर। ठीक, अब क्या हो गया? आश्रय। इसे क्या कहेंगे? आश्रय। इनफ्लो हुआ, इनका इनफ्लो हुआ ना, ये अंदर प्रवेश कर गए। ये जीव सत्ता है, ये जीव सत्ता है, इसके अंदर प्रवेश कर गए, तो आश्रय हो गया। अब जब ये प्रवेश कर गए और ये थोड़े बदमाश टाइप के हैं, मान लो, अच्छे या बुरे जो भी समझ लो, एक अच्छा है एक बुरा है। अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना? आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इनके साथ आपका बंधन हो गया, बॉन्डेज हो गया, आप दोनों जुड़ गए, है ना? और अब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गया आपका बंधन। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो? कुछ लोग और आपके घर आ रहे हैं, कुछ बच्चे और कह रहे हैं चलो मैं भी चलती हूँ इनके घर पे, खेलती हूँ। अब आप ये गेट पे पहुंच गए, है ना? आप इनको यहाँ खड़े हो जा रहे हो, रोक दे रहे हो, नहीं 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 आना है आपको, रहने दो, मत आओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? संवर, यानी कि जो कर्म है, कर्मों का आश्रय हो रहा है, उनको रोक देना। ठीक, ये हो गया संवर। अब आपने क्या किया? जो कुछ लोग आपके यहाँ पे थे, जिससे आप बॉन्डेज में पड़ गए थे, इन लोगों को भी आपने बाहर कर दिया, शेडिंग कर दी, रिमूवल कर दिया, इनका क्षय कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? निर्जरा।
आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बस शब्दों पे ध्यान रखिएगा, है ना। शब्दों से ही इसका क्वेश्चन आता है, बहुत इससे डीप क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम तत्व मीमांसा पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है ज्ञान मीमांसा जैनिज्म की। बट मुझे लगता है अब इस क्लास को बंद करना चाहिए। ये मैं पार्ट सी में आपको जितनी चीजें बची हैं उतनी करवा दूंगी। इतना समझ के इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।